बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे वो आप तक पहुँच सकें। अफ़गान सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल, इनकी बेटी के अगवा का मामला ड्रॉप सीन हो गया है। तकरीबन अहम तरीन हक़ाइक़ सामने आए हैं, कुछ ऐसे जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं और कुछ ऐसे जो मैं अभी बहालत मजबूरी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बहुत अहम चीजें इस मामले में पता चल रही हैं और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने तो जियो न्यूज़ पर शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए साफ लफ्जों में कह दिया कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी सिलसिला अली खेल अगवा नहीं हुई। जिम्मेदारी का मुजाहरा किया शेख रशीद अहमद साहब ने। जो चीज़ें तफ्तीश करने वालों के हाथों सामने आई हैं, बेनकाब हुई हैं, भांडा फूटा है, उनमें से कुछ चीज़ें अगर वो बता देते तो ये मामला जो है ये बहुत आगे जाएगा और अभी बहुत आगे जाएगा। इस मामले में जो अफगानिस्तान ने किया है, जो अशरफ गनी ने किया है कि अपने सफ़ीर को, सिफारती अमले को बुला लिया है सिक्योरिटी रीजंस की ड्रामेबाजी और ढकोसला करके, यह भी भांडा फूटने वाला है। पाकिस्तान के इदारों की तारीफ करनी चाहिए कि बेहतरीन फौरी इन्वेस्टिगेशन की। और ये जो बार बार अमरुल्लाह सालेह टाइप के लोग अफगानिस्तान इज टू बिग टू बी स्वैलोड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान इनके खिलाफ अज़ाइम रखता है और इनको हड़प करना चाहता है, हजम कर जाना चाहता है, वो तो गलत साबित हुए हैं और उनके अज़ाइम बरहना होकर रह गए हैं। कैसे, तमाम चीजें इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। सिलसिला अली खेल का मामला क्या है? सिलसिला अली खेल ने यह कहा था कि उसे अगवा किया गया, उसे अगवा करने वालों ने उसके हाथ पांव बांधे, उसे मारा पीटा, नोज ब्लीड तक का मामला। यह हमें जो पिम्स से मेडिकल रिपोर्ट मिली थी उसके जरिए पता चला और हमें ऐसा पता चला कि इस बच्ची को अगवा किया गया। और हमारे लोगों ने बहुत बड़े दिल का मुजाहिरा किया सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने कि कहा कि बेटियां सांझी होती हैं। इस मामले में पाकिस्तान के इदारों को फौरी काम करना चाहिए। और वो जो लड़की गलत तस्वीर, चाहत गुल गालिबन टिकटॉकर, जिसकी तस्वीर वायरल हुई थी कि वो अफगान सफीर की बेटी, अफगान सफीर ने कहा कि मैं मजबूरन अपनी बेटी की तस्वीर पोस्ट कर रहा हूं। लोगों ने यह भी कहा कि एक बाप ने तस्वीर पोस्ट की है, हमारी हमदर्दियां साथ हैं। अब तमाम चीजें उस मजबूर और मासूम और जाली हमदर्द की जो है मासूम की, वो सामने आ रही हैं। देखिए हुआ क्या है। सिलसिला अली खेल से इदारों ने तफ्तीश की है और इदारों ने सिलसिला अली खेल के अहले खाना से तफ्तीश की है, उसके खानदान से कुछ चीजें पूछी हैं और उसमें बहुत कुछ हमारे सामने आ गया है। सिलसिला अली खेल ये कहती है कि वो घर से निकली, कुछ दूर गई, एक टैक्सी ली और उसके बाद वो खड्डा मार्केट गई और G7 मार्केट गई और फिर उसके बाद जो है अब उसका बयान जो सामने आ रहा है उसमें बहुत सारी गलत बयानियां सामने आ रही हैं। ये दामन-ए-कोह गई थी, ये मुनाल गई थी, ये रावलपिंडी गई थी, जो इसने अपने बयान में नहीं बताया। इसने बताया जो कुछ है उसमें से बहुत सारी चीजें गलत पता चल रही हैं। ये F9 पाक गई थी, बहुत सारी चीजें इसने अपने बयान में झूठ बोली हैं, छुपाई हैं और इसके बयान की बुनियाद पर जो पर्चा लिखा गया उस पर्चे में जो चीजें सामने आई हैं वो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जिसने कहा था कि एक पर्चा एक कागज पर या टिश्यू पेपर पर या 50 के नोट पर लिख कर दिया गया कि यू आर नेक्स्ट एंड कम्युनिस्ट, वो झूठ साबित हो रहा है। और सिलसिला अली खेल ने बताया कि आगे जाकर टैक्सी वाले ने एक बंदे को बिठा लिया, इसने प्रोटेस्ट किया और उस बंदे ने इस पर चीखना चिल्लाना शुरू किया, इसको मारा और कहा तुम कम्युनिस्ट बाप की बेटी हो, इस टाइप की बातें। और एक जानिब कहा जाता है कि एक पर्चा मिला था और इसके साथ ये पर्चा मिला था। F9 पाक से ये सीधी घर आई थी या ये अली मेडिकल सेंटर गई थी, ये भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि सिलसिला अली खेल के बयानात में झूठ सामने आ रहा है। फिर इसके मोबाइल फोन की लोकेशन बहुत कुछ बता रही है। इसके मोबाइल फोन की लोकेशन मुनाल बता रही है, दामन-ए-कोह बता रही है, इसके मोबाइल फोन की लोकेशन रावलपिंडी बता रही है, जो ये खुद अपने मुंह से नहीं फूट रही। और अब यह पता चल रहा है कि यह मामला कुछ और था। ये जो कुछ और मामला था इस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि इस पर बात हमारे इदारे सामने लाएंगे और आपके सामने बहुत जल्द हकायक इस हवाले से मजीद आएंगे। लेकिन ये अल्फाज याद रखिएगा कि ये मामला कुछ और था, वो कुछ और बिल्कुल इनके हाथों से निकल गया, बिगड़ गया और इसे इन्होंने ड्रामा बनाया और उस ड्रामे के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। इसके मोबाइल फोन की लोकेशन क्या बताती है, इसका मोबाइल फोन आखिरी बार कहां बंद हुआ
और फिर उसके बाद जियो फेंसिंग से बहुत कुछ सामने आ गया है जो हमारे इदारों ने पकड़ लिया है। ये भी नहीं बता सकी कि ये रावलपिंडी क्यों गई थी, और जहां ये G7 गई थी वहां गिफ्ट लेने गई थी अपने भाई के लिए। वहां गाड़ियों के पार्ट्स मिलते हैं, वहां गाड़ियों की रिपेयर होती है, और केक लेना, गिफ्ट लेना, ये बातें जो हैं वो झूठ साबित हो रही हैं। अब इस मामले में सिलसिला अली खेल के लिए ये तो हम क्लियरली कह सकते हैं, क्योंकि उसका बाप अफगानिस्तान का सफीर है, और वो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं उसमें अमरुल्लाह स्वाले के बयानात पाक फौज के बारे में, हुकूमत पाकिस्तान के बारे में, अशरफ गनी के बयानात देख लें आप, तो आपको ये खेल समझ में आएगा। लेकिन इस खेल में हमारे अपनों ने जो रोल प्ले किया है, जो खेल खेला है, उस खेल पर शर्म आती है। अफगानिस्तान का सफीर जो कर रहा है वो उनका एजेंडा है, वो अपने एजेंडे के साथ खड़ा हुआ है और कर रहा है। लेकिन जो हमारे सियासतदानों ने किया है वो काबिले शर्म है, वो अफसोसनाक है, वो काबिले मुजम्मत है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा और फिर आप देखिए कि इस मामले पर क्या हुआ है। पाकिस्तान की बदनामी की कोशिश की गई इन लोगों की जानिब से। इन लोगों की जानिब से जब पाकिस्तान की बदनामी की कोशिश की गई तो भारतीय मीडिया खड़ा हुआ और रॉ का एजेंडा हमारे सामने आ गया पूरी तरह से। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या किया, अब आप जान लीजिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत से, अफगानिस्तान के लोगों से, चीन से मुआफी मांगती हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत से और चीन के लोगों से मुआफी मांगती हैं। इस बात को मरियम नवाज शरीफ के नाम से कोड करके लोगों ने जब ट्विटर पर उनको टैग किया तो उन्होंने इसको लाइक किया है। मरियम नवाज शरीफ ने इसको लाइक किया है। खारजा पॉलिसी के महाज पर जो काम हुकूमत के करने का था वो मरियम नवाज ने किया, अफगानिस्तान और चीन से मुआफी मांगकर। जो अफगानिस्तान हमारे खिलाफ खेल खेल रहा है उससे मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुआफी मांग रही हैं। इन्हें वेट करना चाहिए था इस मामले में। ये इमरान खान के लिए कहती हैं इसकी नाक के नीचे इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी अगवा हो गई, उस पर तशद्दुद हुआ, पाकिस्तान में ये कभी सुना था? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वेट भी नहीं किया। एक झूठ, एक ड्रामा, एक ढकोसला किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ। और इस ड्रामे में चूंकि आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी थी कश्मीर इलेक्शन में, तो आपने इमरान खान पे नाम डाल दिया और फिर आप कहती हैं मैं अफगानिस्तान से कहना चाहती हूं कि हम बाहैसियत पाकिस्तानी आपसे शर्मसार हैं। हम बाहैसियत पाकिस्तानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा शर्मसार हैं कि आप यहां मौजूद हैं और आप अफगानिस्तान से माफी मांग रही हैं। वो अफगानिस्तान जो ड्रामेबाज साबित हो रहा है। आपकी जमात के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब कहते हैं अफगान सफीर की बेटी बकौल अफगान हुकूमत इकवा और हम रिहा, बकौल हमारी वज़ारत ख़ारिजा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो भी हुआ इंतहाई काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक है। दासू में चीनी इंजीनियर्स पे जानलेवा हमला, हम किधर जा रहे हैं? मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा रही है, हुक्मरान फकत चोर और गद्दार की तस्बीह कर रहे हैं। यानी इस मामले में हमारे इदारे बदनाम करने की कोशिश की गई उनको, और एहसन इकबाल साहब जो हैं वो यहां ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी सर उठा रही है, हमें नाकाम करार दे रहे हैं। एहसन इकबाल साहब आगे कहते हैं अनबिलीवेबल, वेयर इज द फेडरल गवर्नमेंट व्हेन सिक्योरिटी एजेंसीज आर गिवन पॉलिटिकल टास्क्स इंस्टेड ऑफ फाइटिंग टेररिस्ट, दिस इज व्हाट हैपेंस। अब आप खुद अपने इदारों को बदनाम कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब, जब ये बात कर रहे हैं आप कि आपके इदारों को इस हुकूमत ने सियासी जिम्मेदारियां दी हुई हैं। क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस एंड रॉन्ग प्रायोरिटीज इज गेटिंग डीपर एंड डीपर डे बाय डे। और फिर आपकी जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम बनने का ख्वाब देखते हैं, कहते हैं द किडनैपिंग ऑफ अफगान एम्बेसडर्स डॉटर फ्रॉम इस्लामाबाद शोज डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। खराब होती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन जाहिर करता है यह वाकया। शी वॉज रिकवर्ड, ऑल्दो शी वॉज रिकवर्ड, द इंसिडेंट हैज अंडरमाइंड पाकिस्तान ग्लोबल स्टैंडिंग। पाकिस्तान की अक़वाम आलम में हैसियत नीचे गई है एंड नीड्स टू बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड। शहबाज शरीफ साहब आपको इंतजार कर लेना चाहिए था इस मामले में, इस तरह का ट्वीट दागने से पहले कि जिसमें आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान शर्मसार हुआ है। और अब आप देखिए कि जब ये मामला और सच सामने आएगा तो क्या आप रगड़ेंगे अफगान सफीर को? क्या आप खड़े होंगे इमरान खान के साथ? क्या आप खड़े होंगे हुकूमत के साथ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने इससे पहले भी यही किया है, आपकी भतीजी ने यही किया है, आपकी जमात यही कर रही है। आप करें, इमरान खान पे हमला करें, आप महंगाई पे इमरान खान पे हमला करें, आप इनकॉम्पिटेंस पे इमरान खान पे हमला करें, आप बिजली की लोड शेडिंग पे इमरान खान पे हमला करें, आप जो रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा इमरान खान पे हमला करें। आजकल लाहौर की मेट्रो बस अच्छी नहीं चल रही है, एतराफ, आप उस पे इमरान खान पे हमला करें। लेकिन जहां बात पाकिस्तान की होगी
तो बात पाकिस्तान की होगी, इमरान खान की नहीं होगी। यह पॉइंट स्कोरिंग करने का मामला नहीं है। इमरान खान सियासत में नया है, हुक्मरान नया है। आप लोग तो अरसे से हुक्मरानी कर रहे हैं। आप लोगों को तो यह तरीका इमरान खान से कहीं बेहतर आना चाहिए कि पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम आलम में कैसे लड़ना है। लेकिन अफसोस कि आप लोगों ने शदीद मायूस किया है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीडियो में।